मेरे 1000 फॉलोअर होने पे मैं ये बुक्स कितने लोगों को करूँगा। मेरे 1000 फॉलोअर होंगे तो उसके 10% का 10%, ये आपको मैथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। उस 1000 के 10% का 10% मैं लोगों को गिव अवे करूँगा, ये बुक्स मैं आपको दूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो इन सब बुक्स को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज वीडियो किसके ऊपर है। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैं उठाता हूँ, इसका बोझ भी मेरे से उठ नहीं रहा है। तो ये सब बुक्स हैं, कुछ मेरी बुक्स हैं, 2-4 जो मेरी अभी वहाँ पे ऑफिस में रखी हुई हैं, तो वो अभी है नहीं इसमें। बाकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं। तो आप सबको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स मेरे पास हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसमें से कोई बुक्स होगी, नहीं कोई अच्छी बुक्स होगी जो आपके काम आएगी। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए। और पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इंग्लिश की, जो मेरे पास इंग्लिश की बुक्स है उनको सबसे पहले लेके आते हैं। नीतू मैम जो इंग्लिश की मारती हैं मैम, तो इनकी बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने इसके क्लास नोट्स भी रखे हुए हैं और इसके साथ साथ मेरे पास में इनकी बुक भी है, दोनों हैं। तो दोनों दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनके क्लास नोट्स। तो ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इन्होंने बड़े अच्छे से इसमें पूरा क्लास नोट्स जो भी इनके हैं वो दिए हुए हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे। ये इन्होंने पूरे एक्सप्लेन करके आराम से बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। तो जो भी अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो दोनों के लिए आपको समझने के लिए बहुत अच्छा है। और पूरे एग्जाम्पल दे के इन्होंने पूरा क्लास नोट्स है, जो भी टॉपिक जो एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं मोस्टली। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे आपके कवर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए। इसके अलावा फिर इनकी आती है ये बुक। तो इस बुक में इन्होंने पूरा दिया हुआ है, आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल और जो भी रूल्स हैं ना, सारे इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स इसमें कवर हो रखे हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये पूरे टॉपिक है, 34 चैप्टर दिए हुए हैं। तो इसमें पूरे कवर हो जाते हैं। आप जो भी देखोगे ना, ये बुक्स मेरी अब फट गई है, पढ़ के मैंने इसको फाड़ दिया। लेकिन हर चैप्टर में किसी में 50, किसी में 100, किसी में 150 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वो एग्जाम्पल और वो जो टॉपिक है वो मोर देन इनफ है इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसमें वोकैब का सेक्शन है, लेकिन वोकैब के लिए मैं आपको एक अलग से बुक बताऊंगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से ग्रामर के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं आएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा पर्सनली, मेरे पास तो ये है। बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और इसके बाद आती है मेरे पास एसएससी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के स्पेशल है इंग्लिश के लिए। तो ये इंग्लिश के इसमें दिए हुए हैं 500 प्लस क्वेश्चन है जो भी, और एक 165 इंग्लिश के सेट दिए हुए हैं। तो मेरे को पर्सनली ये बुक बहुत पसंद है। जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में, जैसे सीपी हो गया, स्टेनो हो गया, सीजीएल हो गया और बाकी सीएचएसएल हो गया, तो इन सब के ईयर वाइज उन्होंने दिए हुए हैं। जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो पूरा निकाल के दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है इंग्लिश के लिए। तो इसमें आप देखेंगे पूरे इंग्लिश के सेट वाइज दिया हुआ है और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है पीछे। जैसे मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। जैसे स्टेनोग्राफर का हमने ले लिया, सेट 1 ही है ये ले लिया है। तो इसमें पूरा एक क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने। देखो इंग्लिश में 100 क्वेश्चन आते हैं स्टेनो के में, तो इन्होंने 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद ऑप्शन, और इसके बाद ये पूरे इनके एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि क्यों, किस वजह से, क्या रूल है, उस वजह से दिया हुआ है। जैसे आप एसएससी का मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये रहा एसएससी का, तो इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है। जो भी आपका वो कैब का सेक्शन है या जो भी उसका मीनिंग है वो हिंदी में भी दिया हुआ है। तो हिंदी में आप देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने हिंदी में भी दिए हुए हैं। तो ये आपके लिए उसका जो भी वो कैब का सेक्शन है वो भी इसका आपका कवर होता है। बाकी आपका ये इंग्लिश का जो आप क्वेश्चन पेपर सेट लगाना चाहते हैं, तो ये इसमें काफ़ी सारे 5500 क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से बहुत मोर देन इनफ है। आप इंग्लिश की ग्रामर का अगर आपके रूल्स वगैरह रेडी हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट है ये आपका इंग्लिश का, तो आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बुक है। मैं तो पर्सनली इसको पसंद करता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने ली थी, लेकिन मेरे को पर्सनली इतनी पसंद आई नहीं, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा नहीं। बाकी जो लेना चाहिए ले सकता है। ये है इंग्लिश की, ये मेरी पुरानी बुक है। एक्चुअली मैंने ये पहले ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने वो दूसरी ले ली, तो इसको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी जगह ये ले सकते हैं। अजय कुमार सिंह है
जो आप ले सकते हैं, फ़ोटो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो MB बुक्स का है, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट। इसके अलावा इंग्लिश में एक बुक होती है ब्लैक बुक, जो वोकैब के लिए है। वो मेरी बुक है, अभी अभी मेरे पास वो बुक है नहीं, वो बुक है मेरी ऑफिस में। तो मैं कहीं वीडियो मेरे पास उसकी पड़ी होगी, मैं इसको लगा दूंगा, बुक की फ़ोटो भी लगा दूंगा। और कोई लेना चाहे तो वोकैब के लिए उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो वोकैब के लिए वो होगी। और तो ये है ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैब के लिए। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है ये वाली बुक, तो आप ये खरीद सकते हैं वोकैब के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है। अब हम आते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ के ऊपर सबसे पहले हमारे पास है पिनैकल की बुक, जो इंग्लिश के PY के क्वेश्चन का फुल मास्टर है। और आजकल आपको मोस्टली जो भी अपने एस्पिरेंट है उनके पास मिल जाएगी। तो इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत ये है कि इसमें जो भी SSC में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो CPO में हो, CHSL में, MTS में हो, स्टेनो में हो और CGL में हो, तो सारे कवर कर रखे हैं इन्होंने। और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसका पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिया है, किसी में शॉर्ट तरीके से, किसी में लॉन्ग भी है। तो इनका भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास आपने जो जिस टीचर या जहाँ से भी सीखा तो वो वहाँ कर सकते हैं। तो इस बुक के बारे में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि इस बुक के अंदर है क्या। तो इस बुक के अंदर ये है कि इन्होंने पूरा पूरा क्या है कि पूरा डे वाइज उन्होंने दिया हुआ है कि एक दिन में आपको इतना सिलेबस कवर करना है, 2 दिन में, 3 दिन में। तो 90 डेज का इन्होंने पूरा टारगेट दिया हुआ है। तो 90 डेज आप देख रहे हैं, 90 डेज का टारगेट है। तो 90 डेज में इन्होंने इस हिसाब से बना रखा है, 90 डेज में आप पूरा मैथ को कवर कर देंगे। तो अब लेके आते हैं कि हम इसमें किया क्या हुआ है। तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये इन्होंने पहले इसका बेसिक दिया हुआ है चैप्टर का, जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या क्या इसमें जो जो फॉर्मूला जो यूज़ होते हैं, तो वो सारे इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद दिए होने के बाद इन्होंने फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने मिक्स क्वेश्चन देने शुरू करेंगे। फिर जो आए हुए हैं जैसे SSC CPO 2022 में आए हुए हैं वो देगा। उसके बाद फिर आगे होगा ये रहा CGL 2021 टायर 1 टायर 2 दोनों दिया हुआ है। तो और ये MT सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद फिर इनके आते हैं सॉल्यूशन, ये रहे इनके सॉल्यूशन। तो इन्होंने सॉल्यूशन भी पूरा एक्सप्लेन करके किसी में शॉर्ट ट्रिक से जो भी इनको जो आपको जो अच्छा लगे, आप शॉर्ट ट्रिक इनकी अच्छी लग रही है आपको, या आपके पास जो टीचर है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने पूरा ऐसे दिया है, पूरे सारा कवर किया हुआ है, पाई चार्ट वगैरह सब दिया हुआ है, उन्होंने पूरा कवर है। तो ये 90 डेज़ का इन्होंने दिया है। तो 90 डेज़ में इनके हिसाब से चलोगे तो भी आप कंप्लीट कर लेंगे, अगर आपने पहले क्लास वगैरह ले रखी है और खाली आपको ट्यूशन लगाने तो ट्यूशन बैंक के हिसाब से वो मोर देन इनफ है, ट्यूशन बैंक के हिसाब से। इसके अलावा फिर आते हैं हमारे प्रिय गगन सर। तो पर्सनली मुझे इनकी बुक्स काफ़ी पसंद है, इनकी मैंने क्लासेज भी लिए हुए हैं पहले। तो इनकी ये शॉर्ट ट्रिक्स है, कंसेप्ट इनके नाम से है। तो ये पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में दिया हुआ है। तो इनका सर के इन्होंने मेन किया है, जो जो फॉर्मूलाज हैं वो कवर कर रखे हैं, और कुछ ट्रिक्स हैं वो डायरेक्ट इन्होंने इस बुक में कवर कर रखी हैं। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर इस बुक को पढ़ना चाहेंगे तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको पहले कवर किया हुआ होना चाहिए। इनके अलावा इनके पास इनकी एक और बुक है CGL एंड CHSL। ये सिर्फ मैंने मेंस के लिए ली हुई है, मेंस के एक क्वेश्चन पेपर सेट लगाने के लिए। तो 1000 प्लस जो भी TCS ने एग्जाम दिया उसके MCQ इसमें दिए हुए हैं। तो मेंस की पर्पज से ये बहुत अच्छी है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाइलैंग्वेज में ये बुक है। तो इस बुक को भी आप देखोगे तो इन्होंने पूरे चैप्टर दिए हुए हैं, 27 चैप्टर दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखोगे तो पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीछे उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जैसे SSC CGL 2022 टीयर 2 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, अगर आप करना चाहें मेंस के पर्पज़ से ये बुक बहुत अच्छी है, जिसमें पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो चैप्टर वाइज आपका मेंस 2 की पेपर 2 की तैयारी करने के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा मेरे पास सर के हैं क्लास नोट्स के भी 2 बुक हैं, तो जिसमें उन्होंने एक है अर्थमेटिक वाली बुक है, क्लास नोट्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की है, गगन प्रताप सर की है। तो ये भी अच्छी बुक है। मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारा नहीं है। रीजनिंग के लिए हमारी एक ही बुक है पिनैकल की, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। जिसमें भी मैंने जो मेन जो टॉपिक है जिसमें मुझे दिक्कत है उसके क्वेश्चन लगाए, बाकी रीजनिंग मेरा ऑलरेडी रेडी है, तो मेरे को इतना दिक्कत आती नहीं। तो फिर भी मैं जिसको रीजनिंग में दिक्कत आती है उसको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई के लिए अच्छी है, मेरे पास नहीं है। तो इसका मैं दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें भी 90 डेज का
दिया हुआ है। इसमें देखिए एनालॉगी दिया हुआ है, ओड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग और मिसिंग नंबर सीरीज और क्यूब एंड डाइस और सारे एजेस कैलेंडर जो भी टॉपिक है, मिरर इमेजेस, सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये भी पूरा 90 डेज़ का आप देख पा रहे हैं। तो ये भी इसमें भी पूरा वो उसमें सोल्व करके आराम से दिया हुआ। मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूँ। जैसे ये इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी अभी तक CGL CPO में जो भी आए हुए हैं सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके अलावा पीछे इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो अभी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन 1100 तो अब देखो जैसे नंबर सीरीज वाले में इन्होंने 1167 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मोर देन इनफ अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन गलत होगा नहीं। और ये इन्होंने अपना सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो भी इन्होंने ट्रिक्स के हिसाब से जो भी सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये बुक आपके लिए अगर 1112 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक चैप्टर में, तो आपकी तैयारी करने में कहीं आप मार नहीं खाओगे। बाकी उस चैप्टर के बारे में बेसिक डिटेल भी दी हुई है कि चैप्टर नंबर सीरीज होता क्या है, उसमें क्या क्या फॉर्मूला या क्या क्या ट्रिक्स लगती है जिसकी बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी दिया है। तो मेरे हिसाब से ये इंग्लिश मीडियम में मेरे पास हिंदी मीडियम की आती है, तो ये आपको अच्छी रहेगी मोर देन इनफ। तो अब आते हैं हम अपना लास्ट जो है GS पे। तो GS का सबसे बड़ा सरदर्द है कि GS कहाँ से तैयार करें, कहाँ से तैयार करें। लेकिन एक आइडियल मानते हैं कि 25-30 नंबर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आइडियल नंबर माने जाते हैं GS में। आइडियल मोर देन इनफ हो जाते हैं अगर 25-30 नंबर आप ले आते हैं। तो GS के लिए सबसे पहले एक है मेरे पास ब्लैक बुक जो GS की। तो ये भी ब्लैक बुक, जैसे इंग्लिश की ब्लैक बुक आती है वैसे ही ब्लैक बुक है। तो इसमें भी जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना पहले के वही दिए हुए हैं, लेकिन पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें 400 प्लस सेट दिए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, ये दिए हुए हैं इन्होंने, आप देख रहे हो हिस्ट्री का दिया हुआ है इन्होंने। पूरे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। एक एक टॉपिक वाइज कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे आप, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। केमिस्ट्री का दिया है, फिजिक्स का भी, इकोनॉमी का भी, इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन के ऊपर भी दिया हुआ है, और यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स सब दिया हुआ है इसमें, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं इसमें। और इसके अलावा फिर लास्ट में आप आएंगे तो देखेंगे SSC CGL के भी 36 सेट दिए हुए हैं जो पहले आए हुए हैं, जो भी इसमें GS के क्वेश्चन आए हुए हैं। CGL का Tier 1 का भी दिया है, MTS के भी 42 सेट दिए हुए हैं, स्टेनो का भी, GT का भी, कांस्टेबल का सब दिए हुए हैं। तो आप ये देख लो ये पूरे एक साथ आपको इतने सेट ही मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज भी मिल जाते हैं जो आए हुए हैं। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस बुक के अंदर कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि हम पहला ही निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारा GS का पहला ही टॉपिक आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो आप, इसमें इन्होंने दिया हुआ है 500-600 क्वेश्चन होंगे ये दिए हुए इन्होंने। ये 500 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो ये 500 क्वेश्चन कौन से, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें कहीं लिखा भी होगा ये मोस्ट रिपीटेड 500 क्वेश्चन। तो इसमें 500 जो सबसे ज़्यादा बार SSC में TCS ने पूछा है वो वाला दिए हैं। उसके बाद आ गया फिर हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री में फिर यहाँ पे शुरू हो जाते हैं इन्होंने। फिर ये सब टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री सब दिया हुआ है इन्होंने, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो पूरे जो भी हैं सब टॉपिक वाइज दिया हुआ है। और लास्ट में फिर आप आएंगे तो ये जैसे क्वेश्चन पेपर सेट में बता रहा था, जैसे SSC MTS के 48 सेट हैं तो सेट शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। और उनके 25-25 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये 25 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं। तो ये ऐसे ही दिया हुआ है, MTS का भी, SSC CGL का भी, CHSL का भी, सारे दिए हुए हैं। तो ये आप देख रहे होंगे। तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने PYQ अगर आपको कहीं से भी करने हैं तो इसमें से PYQ आपके जो SSC ने पूछे हुए हैं वो भी, उसके अलावा चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो भी अगर आपको पढ़ लेते हैं तो आपकी मेरे हिसाब से इसमें PYQ के लिए आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको जाना पड़ेगा तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, आप सबको पता ही होगा। तो इसके बाद मैंने फिर एक मेरे पास ये है ब्रह्मास्त्र GS के, ये भी PYQ के, मैंने ये निकाले थे पिछले टाइम पे। तो ये भी मैंने थोड़े से स्पेशली पढ़ाई करी है। तो इसमें भी भैया PYQ दिया हुआ है तो आप देखेंगे। तो इसमें PYQ जो भी आया हुआ है CSL में वही दिया है, मैं PYQ में ही तैयार करता हूँ। उसके अलावा फिर मैंने PYQ करने के लिए फिर मैंने नोट्स निकाले हुए हैं परमार सर के। तो परमार सर का आजकल आपको पता ही है PYQ के लिए बेस्ट है। तो उनका पूरा जो उन्होंने सीरीज डाली हुई है, तो सीरीज को मैंने पूरा एक PDF बना के और उसका एक निकाला हुआ है। जिसको PDF चाहिए तो मेरे को बता सकता है, उसको PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसको 500 पेज के राउंड की PDF है, तो उसमें PYQ दिया हुआ है। उसके अलावा फिर मैंने एक स्टैटिक जीके के लिए रखी है, वो मेरी ऑफिशियल स्टैटिक जीके है, तो वो रोजगार विद अंकित सर स्टैटिक जीके वाली ली है। तो उसमें पूरा आपको
तो ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट कवर की हुई है और विद डायग्राम के साथ किया हुआ है। तो ये मैंने बहुत काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं इसी में से कवर करता हूँ अपने मोस्टली जो जीके वाला पार्ट है, इसी से कवर। इंडियन कल्चर के लिए ये भी हाईएस्ट लेवल की बुक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ने में पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए इसमें दिया हुआ है। तो नितिन सिंघानिया सर की बुक है, तो इसमें भी आप देखें कुछ कुछ टॉपिक एसएससी के काम के भी हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रिलीजन इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये भी दिया हुआ है इसमें। और इसमें आप देखो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, तो इस फेस्टिवल से भी कहीं ना कहीं आते हैं। कैलेंडर्स है, कैलेंडर भी दिया हुआ है। और इसके अलावा भी हैं इसमें ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक हैं जो इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। एसएससी भी पूरा डिटेल में आजकल इनके बारे में पूछता है। तो इंडिया कल्चरल अब्रोड, तो इंडिया अब्रोड में वो भी दिया हुआ है। और थोड़े से एक दो और भी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स भी दिया हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं जो आप अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है। अगर आपको लेना चाहते हैं, नहीं तो नहीं लेना चाहते तो कोई जरूरत नहीं, स्क्रीनिंग देखिए बुक आपके पास है तो उससे कवर हो जाएगा। उसके अलावा फिर मेरे पास एक पूरा, अगर क्वेश्चन पेपर सेट लगाना है तो कंप्लीट सीजीएल के हिसाब का मेरे पास एक किरण पब्लिकेशन का है। तो ये मेरे पास है 2022 वाला, अभी 2024 का भी आ गया है, वो भी मिल जाएगा आपको। अगर तो क्वेश्चन पेपर बैंक है, तो इसमें जो भी सीजीएल या उसमें एसएससी में आए हुए हैं पेपर, तो उसमें दिए हुए हैं। ये आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर सेट 1999 से शुरू कर रखा है इन्होंने, और ईयर वाइज दिया हुआ है। तो ये लास्ट 2022 का, क्योंकि उसके आगे भी मिल जाएगा, लेकिन 50 सेट है, 2021 में जो हुआ है वो वाला है। तो इसमें देखो पूरा इन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सेट है हो गया, और लास्ट में उसके जाएंगे तो आप उसके एक्सप्लेनेशन और उसका दे भी रखा है कि कैसे कैसे हैं। क्योंकि पहले 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाले इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 का भी इसमें लास्ट में होगा। ये देखेंगे जैसे सीजीएल टीयर 1 का, तो इसमें 100 क्वेश्चन वाला ये पूरा सेट है। तो ये 100 क्वेश्चन वाला, पहले 200 आते थे, ये अभी 100 है। तो ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी पीछे दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पेपर सेट लगाने हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन लगाने का मन नहीं करता, आपकी आंखों में दर्द होता है ऑनलाइन से, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन में क्या है, ये किरण पब्लिकेशन का, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेरे फिर क्लास नोट्स हैं, जैसे मैंने एक ये बनाया हुआ है फार्मूला। इस फार्मूला का मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है। जो जो फार्मूला मेरे पास न्यू आता जाता है या मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, तो जो फार्मूला आता जाता है मैं उसमें जो फार्मूला इसमें लिखता रहता हूँ। तो ये पूरा फार्मूला रजिस्टर है। तो आप भी जो जो फार्मूला आते जाते हैं आप उसको लगा सकते हैं। ये फार्मूला रजिस्टर, ये मेरे मैथ का है, तो मैथ से जो मैंने नोट्स बनाए थे, तो ये उस टाइम का मेरा रजिस्टर है। ये पूरे मैथ की मैंने क्लास नोट्स कुछ बनाए हुए हैं, तो ये पूरा मेरा क्लास नोट्स का रजिस्टर है मैथ के लिए। तो ये आप भी एक अपना ऐसे रखें बना के, कि जिससे आपको जब आप करेंगे रिवीजन करें तो आपके लिए ईजी रहे। मैथ का मेरा है रजिस्टर। इसके अलावा ये है मेरा, मैंने जीएस से कुछ कुछ मेन जो रूल्स हैं वो मैंने इसमें बनाए हुए हैं पेज पे। तो ये इंग्लिश के जो मेन रूल्स हैं वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, कि एक बार वो है बिल्कुल रिवाइज करने के लिए, जो आधे घंटे में पूरा रिवाइज करना, तो उसकी पर्पज़ के हिसाब से मैंने बनाया। उसके अलावा मेरे जीएस की क्लास नोट्स भी हैं। जीएस वाला जो मैंने नोट्स हैं, खाली क्लास नोट्स भी नहीं है, वो मेरे हैं कि मैंने उसको पूरे कई टीचर से पढ़ के और बुक से देख के वो बनाया हुआ है। तो मैं उसकी वीडियो लगा दूँगा। वो उस नोट्स की बहुत डिमांड है, मैंने पहले भी उसकी 1-2 शॉर्ट्स डाली हैं, लोग मेरे बहुत पीछे पड़े थे, मैं वो आपको दिखाऊँगा। उसके अलावा ये सारे मेरे जो क्लास नोट्स वगैरह जो मेरे हैं उसकी बुक्स हैं। ये कंप्यूटर की है, कंप्यूटर की मैंने हिंदी में ली हुई थी पहले की, तो ये इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अगर कोई इंग्लिश में लेना चाहिए तो इंग्लिश में अभी काफ़ी सारी बुक हैं, फिर पहले मैंने ये हिंदी में ली थी, तो ये इसमें भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कौन कौन से टॉपिक ये कवर करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे, ये रहा मेमोरी, कंप्यूटर पाइथन, और जो भी लैंग्वेज है बाइनरी, C++, तो ये सारी इसमें दी हुई हैं। और इसमें इंटरनेट और बाकी भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें दी हुई हैं। तो ये कंप्यूटर का हो गया। इसके अलावा कुछ नॉवेल्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ थोड़े नॉलेज के लिए। सबसे पहले कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो ये बुक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी। तो
तो आप भी अगर बीच में आपका कभी पढ़ने का मन नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहें। ये होगी एवरीथिंग इज़ साइकोलॉजी, ये भी थोड़ा आपके दिमाग के साथ आपको थोड़ा दिमाग आपका कैसे साइकोलॉजिकली आपको कैसे सोचना है उस पर आपको सिखाएगी, आपकी थिंकिंग थोड़ा चेंज करेगी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये बुक है, ये मैंने कवर की हुई है, किसी को दिखाता नहीं हूँ लेकिन आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये एटॉमिक हैबिट है। तो ये बुक आपकी हैबिट्स हैं, जो भी बुरी हैबिट्स हैं या जो आपकी अच्छी हैबिट है उसको कैसे बनाए रखना, बुरी हैबिट को कैसे छोड़ना है, वो इस बुक में अच्छे से दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि आप कैसे उस हैबिट को छोड़ सकते हैं। कैसे आपको एक बहुत ही टाइम पीरियड में आपको जो सब्जेक्ट होता है, जो जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आपको उस चीज़ को भी वहाँ से हटा दोगे तो आपकी वो हैबिट खुद चेंज हो जाएगी। और द अल्केमिस्ट, ये मेरी लास्ट बुक है, मेरे पास अभी 4 ही बुक्स हैं। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। मेरे को पर्सनली ये 4 बुक मैंने अभी खरीदी हुई हैं, तो इसमें से 3 कंप्लीट हो गई, 1 बाकी है। तो आप भी इसमें से देख सकते हैं आपका फ्री टाइम हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो मेरे ऑफिस में और कुछ मेरे घर पे रखी हुई है। तो मैं कभी घर पे जाता हूँ, वहाँ पे पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं आपको वो बुक्स मैं अगली वीडियो में फिर मैं उन बुक्स को कभी लेके आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ऐसे आप भी पढ़ते रहें। ये साल आपका है, आपको CGL 2024 क्रैक करना है, आपको जॉब लेनी है। वैकेंसी तो आपको पता है 17-18 हज़ार आ रही है, तो आप अगली बार फोड़ देना। बाकी और भी कोई जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, खाली CGL वालों को नहीं है, बाकी कोई लोग देख रहे हैं तो उनको मैं कह दूँ कि ये बुक्स हैं, जो ये सारी बुक्स हैं आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो सारी बुक्स आप देख पा रहे हैं खाली CGL के लिए ही नहीं है, बाकी सभी एग्जाम में आपको एक कॉमन बुक है। ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया और आपका कौन सा बच गया, इंग्लिश हो गया। तो चारों ये आपको कॉमन बुक है, हर एग्जाम में फॉलो होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई भी वन डे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सभी में फॉलो होती है। तो आपके लिए सबके अपनी वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक तैयारी करते हैं।